आ गए हैं क्या? अभी 1 मिनट और। अब हो गया, हो गया। चलो वो बंद कर। अभी 1 मिनट का वक्फा और है, तो 1 मिनट और रुक जाते हैं, शायद 30 सेकेंड। नमस्कार। अशोक वाजपेयी की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित जन सुलभ पुस्तकालय का ये आयोजन, इस आयोजन में मैं उदयन वाजपेयी आज अपनी बात रखूंगा। आपने अब तक मुझसे पहले बहुत अद्भुत लेखकों को सुना है, सुन चुके हैं आप, और उन्हीं के सहारे आप मेरा ये जो छोटा सा वक्तव्य है, हालांकि शायद छोटा ना हो अंततः, उसको भी आप सह लेंगे। अब वैसे मैं शुरू में ये कह दूं कि अशोक जी पे बोलना मेरे लिए बहुत कठिन काम है। आपको मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी, ये कुछ बाधा आ गई है तो दूर चली जाएगी। बहुत कठिन काम है, और कठिन इसलिए है क्योंकि नैकट्य के कारण, निकटता के कारण। आप में से शायद कुछ को ये पता हो कि वो मेरे अग्रज हैं, और हालांकि अग्रज होने भर से कोई बहुत पास नहीं हो जाता। कई अग्रज ऐसे भी होते हैं जिनके साथ पर्याप्त दूरी भी होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। और बहुत जब निकट होता है कोई व्यक्ति, तो उसके काम या उसका काम बहुत निकट आपके रहा होता है, तो उस पर बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं एक रूपक के सहारे ये बात कहूँ, तो अगर आप किसी चीज़ की तस्वीर ले रहे हैं और आप कैमरे को बहुत पास ले जाएं, तो जो आकार है उसका और उसका जो नाम है उस चीज़ का, यानी उसकी जो पहचान है, उसकी जो अस्मिता है, वो गायब हो जाएगी। मानिए आपने किसी पेड़ का चित्र ले रहे हैं आप, और पेड़ के बहुत पास कैमरा ले जाइए, तो जो पेड़ का जो आकार है और इस तरह उसका जो एक नाम है, उसकी जो पहचान अस्मिता है, वो गायब हो जाएगी। आप जैसे जैसे पीछे आएंगे, एक समय आएगा जब अचानक उसकी अस्मिता या उसका नाम आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी दूरी से अशोक जी के काम पर, उनकी कविता पर और उनके दूसरे काम पर, क्योंकि उनका बहुत गहरा संबंध है हमारी दृष्टि में, उस पर कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। मैंने उनकी कविता पर पहले भी लिखा है, तो थोड़ा सा मैं पीछे जाके उनसे और उनकी कविताओं से थोड़ा सा पीछे जाके अपनी ये बात कहने की कोशिश करूँगा। अब मैं पहले आपको एक उनकी कविता सुनाता हूँ, और उसके बाद उसी कविता के आलोक में मैं कुछ अपनी बात रखूँगा। और ये कविता है जो इस व्याख्यान का शीर्षक भी है,
उजाला एक मंदिर बनाता है, कविता का शीर्षक है वैसे रचना। उजाला एक मंदिर बनाता है, हवा, ठंडी हवा में कांपते पौधों और पत्तियों के बीच, धुंधले अवकाश में, मंद होती इच्छा की कुम्हलाती सी घास में, प्रेम के अवसन्न आकाश में, उजाला एक मंदिर बनाता है। निराशा पूरती है चौक, कोनों में अटका रह गया अंधेरा गाता है मंगल गान, अधेड़ आयु झिझकते हुए बढ़ाती है दीपक की लौ, उजाला एक मंदिर बनाता है। अपने लिए जगह तलाशते झांकते हैं देवता, मृत्यु शारदा की पहाड़ी के नीचे बैठे अपने अपने ही संगीत में तपते हैं कुमार गंधर्व, उजाला एक मंदिर बनाता है। यातना पूजा के फूलों की तरह समर्पित और नष्ट होने के लिए सजी है। दुस्वप्न ला रहे हैं दूरवा के तिनके, अकस्मात आ गया दूर देश का पक्षी, टुकुर टुकुर देखता है, उजाला एक मंदिर बनाता है। आ, मेरा सोचना यह है कि अशोक वाजपेयी आधुनिक समय में पवित्र की खोज के कवि हैं। अब शायद एक, हाँ, हाँ, मेरा, मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, या बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह अशोक वाजपेयी आधुनिक समय में पवित्र की खोज के, पवित्रता की खोज के कवि हैं। और ये इसलिए महत्व की बात है क्योंकि आधुनिकता में पवित्रता का या किसी ऐसी चीज का जो रहस्यमय हो, ऐसी चीज का जो अबूझ हो, ऐसी चीज का जो जो पावन हो, अस्तित्व नहीं स्वीकारा जाता। आधुनिक समाज, आधुनिक समय की जो चालक शक्ति है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है। और विज्ञान की अपनी चालक शक्ति जो है वो रैशनैलिटी है, वो तर्कणा है, तर्क विधान है, तर्कणा है। और आधुनिक समय में पवित्र के लिए, पवित्रता के लिए, सेक्रेट के लिए कोई बहुत स्थान नहीं है, बल्कि कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है। बल्कि आप यहां तक कह सकते हैं कि जितने अधिक मंदिर यहां बनते हैं आधुनिक समय में, कम से कम भारत में और दुनिया भर में मस्जिदें बनती हैं, चर्च बनते हैं, आप पाएंगे कि वहां जो पवित्र की आकांक्षा है या पावन से एक संबंध है मनुष्य का, वो कम से कमतर या बहुत झीना होता जा रहा है। और ये एक आधुनिक समय की बड़ी त्रासदी है। और इसका रास्ता दुनिया भर के बड़े बड़े कवियों ने खोजा है अपनी तरह से, और हिंदी में